जैसे ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में एक परमात्म तत्व को ही जानता है, परमात्मा के सिवाय दूसरी किसी वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति क्रिया आदि का किंचन मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसमें उसको कभी संदेह नहीं होता। ऐसे ही भगवान विराट रूप से अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं, सब कुछ भगवान ही भगवान हैं, इसमें अपने को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कारण कि ये सब भगवान कैसे हो सकते हैं, ये संदेह परमार्थ पथ के साधक को वास्तविक तत्व से मुक्ति से वंचित कर देता है और महान आफत में फंसा देता है। अतः ये बात दृढ़ता से मान ले कि कार्य कारण रूप से स्थूल सूक्ष्म रूप जो कुछ देखने सुनने समझने और मानने में आता है वह सब केवल केवल भगवान ही है। इसी कार्य कारण रूप से भगवान की सर्वव्यापकता का वर्णन 16वें से 19वें श्लोक तक किया गया है। अहम कर्तुरहम यज्ञ सवदा अहम औषधम। भगवान कहते भैया जो वैदिक रीति से किया जाए वो कृतु होता है, वो कृतु मैं ही हूँ, और जो स्मारत पौराणिक रीति से किया जाए वह यज्ञ भी यज्ञ होता, जिसको पंच महायज्ञ आदि स्मार्त कर्म कहते हैं, वह यज्ञ भी मैं ही हूँ। पितरों के लिए जो अन्न अर्पण किया जाता है उसको सवधा कहते हैं, वह सवधा भी मैं ही हूँ। उन कर्तु यज्ञ और सवधा के लिए आवश्यक सांकल्य वनस्पतियों बूटियों तिल जौ घृत छुआरा औषध, वह औषध भी मैं ही हूँ। मंत्रोहमेवाज्यहम अग्निरहम हुतम। जिस मंत्र से क्रतु यज्ञ और सवधा किए जाते हैं वह मंत्र भी मैं ही हूँ। यज्ञ आदि के लिए गो घृत आवश्यक होता है, वह घृत भी मैं ही हूँ। कोई भी यज्ञ गौ घृत के बिना संपादित नहीं हो सकता है। घृत की यज्ञ की जो दिव्य शक्ति है, यज्ञ का जो प्राण है वह गो घृत है। बिना गो घृत के किया गया यज्ञ सात्विक शक्तियों को प्राप्त नहीं होता। वह यज्ञ समष्टि प्रकृति को पुष्ट नहीं करता, जिसमें वेद लक्षणा गौ माता का गोघृत न हो। गोघृत एक ऐसी अद्भुत चीज है, यज्ञ के माध्यम से वह उनकी शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है। ऐसे ही बिना यज्ञ किए सिद्धा अगर गोघृत कोई ग्रहण करता है और यज्ञ से उनकी शक्ति को ग्रहण करता है तो उसमें बहुत अंतर आ जाता है। 10 ग्राम घी 1 तोला घी से शायद कोई व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता। रोटी चौपड़ना ऐसा कुछ हो सकता है, पर वही 1 तोला घी अगर हवन में पड़ता है अग्नि में, और वह भी विधि पूर्वक मंत्रों सहित, वैसे भी सामान्य रूप से भी गोघृत का धूप करने से 1 तोला गोघृत से 1000 किलो ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जीवनी शक्ति का। और अगर वो विधिवत ढंग से यज्ञ अग्नि में आहुत किया जाए तो उनकी शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है। गोघृति इस तरह से अनंत शक्ति बढ़ने वाला रसायन है।
गौघृत को, वेद लक्षणा गौघृत को छोड़ के अगर किसी अन्य पशुओं आदि से प्राप्त चिकनाश से हवन करते हैं तो हवन विपरीत फल देने वाला भी हो सकता है। और कुछ विपरीत फल न भी हो तो वो पर्यावरण में प्रदूषण तो फैलाता ही है, पर्यावरण को प्रदूषित तो करता ही है, वायु को दूषित तो करता ही है। गोघृति वह अलौकिक चीज है हवन में, जिससे यज्ञकर्ता साक्षात यज्ञेश्वर परमात्मा से अपना संबंध जोड़ता है। गौ माता से प्राप्त वह गोघृत मानव को देवत्व और देवताओं को भगवत्व प्रदान करने में सक्षम है। भगवान कहते हैं वह गोघृत में ही हो। जिस आह्वान्य अग्नि में होम किया जाता है वह अग्नि भी मैं ही हूँ, हवन करने की क्रिया भी मैं ही हूँ। वेद्यम वेद्यम पवित्र ओमकारम रक्षाम युरेवच। वेदों की बताई हुई जो विधि है उसको ठीक तरह से जानना वेद्य है। तात्पर्य है कि कामना पूर्ति के लिए अथवा कामना निवृत्ति के लिए वैदिक और शास्त्रीय जो कुछ क्रतु यज्ञ आदि का अनुष्ठान किया जाता है वह विधि विधान सहित सांगोपांग होना चाहिए। अतः विधि विधान को जानने योग्य सब बातें वेद्य कहलाती हैं। वह वेद्य मेरा स्वरूप है। चाहे निष्काम कर्म हो चाहे सकाम कर्म हो, पर होना चाहिए विधि पूर्वक। बिना विधि से करने पर वह कर्म विपरीत परिणाम देने वाले हो सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से और समष्टिगत रूप से भी हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक कर्म के साथ एक विज्ञान है, कर्म करने का विज्ञान, इसी को विधि कहते हैं। हवन जो है, यज्ञ है, वह एक कर्म है। वह सकाम भी होता है और निष्काम भी होता है, पर होना चाहिए विधि पूर्वक। यज्ञ के द्वारा यज्ञकर्ता अपने इष्ट को प्रसन्न करता है, तृप्त करता है। कामनाओं को लेके किया गया यज्ञ कामनाओं की पूर्ति में सहायक होता है, और कामना की निवृत्ति के लिए किया गया यज्ञ कामनाओं की निवृत्ति में सहायक होता है। पर विधि दोनों में आवश्यक है। और विधि से भी बड़ी चीज है द्रव्य। जो उसमें काम लिया जा रहा है वह शुद्ध हो, सात्विक हो और पवित्र हो। हवन गौ माता के घी के बिना हवन हो नहीं सकता। ये बात तो अपने सबके समझ में आ रही है। और इस देश में अब वापिस कई लोग यज्ञ के लिए वेद लक्षणा गौओं के घी की खोज भी करते हैं। फिर भी आज जो इतने हवन हो रहे हैं देश में, धरती पर, वह गोघृत से नहीं हो रहे हैं। इसलिए वो परिणाम शून्य है, विपरीत परिणाम वाले भी हैं। केवल गोघृति शुद्ध सात्विक बनी वेद लक्षणा गौ का हो वो तो हो ही हो, पर साथ साथ में जो उसमें जड़ी बूटियों काम में ली जाती हैं, औषधियों काम में ली जाती हैं, वनस्पति समिधाएं काम में ली जाती हैं, तिल जो आदि काम में लिया जाता है, वे सब भी सात्विक हो, पवित्र हो। वो तब होगा जब जहां से ये उत्पन्न होते हैं उस धरती में वेद लक्षणा गौ माता के गोबर की खाद पड़ी होगी। गोमय का आहार ग्रहण करने के बाद उस धरती से उत्पन्न
हव्य कव्य आदि जो है वह पवित्र हैं, सात्विक है, पितरों के, देवताओं के और भगवान के ग्रहण करने योग्य है। अगर वह गोमय खाद से उत्पादित नहीं है, अन्य रासायनिक कीटनाशक विषैले पदार्थों के मिश्रण से अथवा तामसी पशुओं के मल की खाद से उत्पादन किया गया है तो वो सात्विक नहीं है, वह हवन के योग्य नहीं है, वह यज्ञ द्रव्य नहीं है। अर्थात हवन के लिए जड़ी बूटी, तिल, जौ, सांकल्य भी सात्विक और पवित्र होना चाहिए। शुद्ध वेदलक्षणा गौ माता का गो घी हो और उसके साथ ये सब गो आधारित कृषि से उत्पाद किए हुई वनस्पतियों और जौ, तिल आदि का सांकल्य हो। इतना ही नहीं, जो यज्ञ कर्म का संपादन करा रहे हैं वेदज्ञ, वह वेदज्ञ भी गोवर्ती हो, उनका आहार शुद्ध और सात्विक हो। जैसे पीतल, तांबा आदि में छाछ, दही आदि रखते हैं तो वो विष बन जाता है, और कांसी में, चांदी में, मिट्टी में रखते हैं तो वो अच्छा होता है, वो तो अमृत है ही है। पर अमृत होते हुए भी वो उन पात्रों में रखने से विष बन जाता है। ऐसे ही वेदों के मंत्र महान शक्तिशाली हैं, पर अगर वह अपात्र के उसमें से निकल रहा है, जिनका आहार अशुद्ध है, तो वह मंत्र भी विपरीत परिणाम वाले हो सकते हैं। इसलिए वेदज्ञ जो यज्ञ कराता है, यज्ञ कराता आचार्य हैं, वह भी गोवर्ती होना चाहिए। वेदों के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ कर्म संपादित करने वाला व्यक्ति भी गो दुग्धान और गो कृषि अन्न का आहार ग्रहण करने वाला होना चाहिए। ऐसा होने पर ही यज्ञ कर्म सांगोपांग होता है। बड़े दुख की बात है और साथ साथ में आश्चर्य भी है। ये सारी बातें सनातन धर्म के आर्ष वांग्मय में स्पष्टतया लिखी हुई है कि कोई भी यज्ञ, हवन, पूजन, अनुष्ठान, आराधना, उपासना बिना वेद लक्षणा गो माता से प्राप्त पंचगव्य के हो ही नहीं सकती। इन सब के अनुष्ठानों में गो कृषि अन्न और गो दुग्धा अन्न अनिवार्य है। ऐसी बात स्पष्ट होते हुए भी वर्तमान में बहुत सारे लोग शाब्दिक ज्ञान रखने वाले यज्ञ आदि कर्मों का संपादन कराते हैं, वे इस महत्वपूर्ण बात की उपेक्षा कर जाते हैं। गो कृषि अन्न और गो दुग्धा अन्न जो मूलभूत यज्ञ की आधार सामग्री है, उसको वो नजरअंदाज करते हैं। ऐसा करके वो अपना, समाज का, राष्ट्र का और सृष्टि का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, हानि कर रहे हैं। लाभ नहीं हो रहा, उससे हानि हो रही। अतः सभी धर्मपरायण, आस्तिक एवं सनातन शास्त्रों में श्रद्धा रखने वाले सज्जनों को, धर्मात्माओं को, यज्ञकर्ता को, यज्ञ कराता को चाहिए कि वे वेद लक्षणा गौ से प्राप्त गो दुग्धान और गो कृषि अन्न के माध्यम से ही यज्ञ आदि अनुष्ठान संपादित करें। उसी में उनका, समाज का और राष्ट्र का भला है।
गौ को छोड़ के, गौ की उपेक्षा करके, गौ से प्राप्त गव्यों का तिरस्कार करके किया गया कोई भी लौकिक आध्यात्मिक अनुष्ठान सफल नहीं होता है। यज्ञ, दान और तप ये तीनों निष्काम पुरुषों को महान पवित्र करने वाले हैं। सकाम लोग तो कामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ आदि करते ही हैं, पर जो केवल भगवत प्राप्ति ही चाहते हैं, भगवान की प्रसन्नता ही चाहते हैं, आत्म शांति चाहते हैं, उनको भी चाहिए कि वे निष्काम भाव से यज्ञ, दान और तप रूपी पवित्र कृत्यों को करते रहे, पर इनमें गौ प्रधान हो। यज्ञ में तो गौ प्रधान है ही है, पर दान में भी गौ ही प्रधान है। सब दानों में श्रेष्ठ दान गोदान है। गोदान के साथ भूमि दान, स्वर्ण दान, कई दान गोदान के साथ हो जाते हैं। इसलिए सनातन वांग्मय में गोदान को सब दानों का वो बताया है आधार। ऐसे तो अन्नदान है, जलदान है, विद्यादान है, यह सब दान है, पर यह सब अन्न अगर विषैला हो, आजकल के इस तरह जहर से उत्पन्न किया हुआ हो, अनैतिक ढंग से प्राप्त किया हुआ हो, तो वो दान तामसी। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।